भाई साहब सस्पेंशन 2 3 इधर फंस रखी है थार हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज भाई लोकेशन देख लो, फुल ऑफ रोडिंग वाले मूड में हम आ रखे हैं, बट अकेले ही आ रखा हूँ तो बाहर से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। एंड आज हमारे सामने खड़ा है भाई ऑल न्यू थार 5 रॉक्स का, थार रॉक्स का 5 डोर वाली जो थार है उसका बेस्ट वेरिएंट 4x4 में। एंड आज मैं आपको ना इसका एक बिल्कुल ही भाई रियल लाइफ ड्राइव रिव्यू कह लो, कुछ कह लो भाई, बस मैं चला के देखने वाला हूँ और अपनी रॉ फीलिंग्स आप सबके सामने ना रखूंगा। तो रिव्यू तो कुछ भी नहीं है भाई। 18 इंच के टायर मिल जाते हैं, जेके के टायर हैं, आई बटन पे ना। वैसे फुल वीडियो आ रही होगी अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है इसके बारे में। ये थोड़ी सी ना रो वीडियो रहेगी भाई, ये नहीं कि हम टेक्निकलिटीज वगैरह में जाएंगे। बस जैसे एक नॉर्मल बंदा 23-24 साल का चला के देखता है ना कार को, वाली फील आएगी। खांसी भी हो रखी है दोस्तों थोड़ी। डीजल है, 4x4 है। 4x4 लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे वीडियो में, क्योंकि ऐसे हम इतने गंदे टेरेंस में नहीं जाएंगे। बाकी भाई पावरफुल इंजन, बहुत ही ज़्यादा, 150 मतलब कि 150 bhp भाई मायने रखते हैं। 330 Nm का टॉर्क मायने रखता है। जो टेरेंस है इसको तो इजीली ऐसी क्रॉस कर लेगी भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है यार। जो भी कहो, देखो महिंद्रा की कितनी बुराई कर लो, बट जो इनका डीजल इंजन है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट। चलो एक काम करते हैं, रोड पे चलते हैं, इसे थोड़ा खींच के देखते हैं। ज्यादातर बंदों ने यार 4x2 लेनी है, रोड पे ही चलना है, ऐसे टेरेंस पे ना आना नहीं है। तो लेट्स गो ऑन दी मेन रोड। चलो दोस्तों मेन रोड पे आ चुका हूँ। इससे पहले ना मैंने ऑटोमेटिक का ड्राइव रिव्यू डाल रखा है। ऑटोमेटिक में एक अलग ही फील आती है। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ भाई, मैनुअल महिंद्रा का ना इतना बढ़िया नहीं है जैसे किया हुंडई का स्मूथ होता है ना, वो वाली चीज इसमें नहीं लगती है मुझे। देखो सीरियसली बता रहा हूँ, अगेन ये देखो भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं महिंद्रा की कोई कार लूँ, जैसे मेरे पे 2 कारें हैं, एक तो चलो अनफॉर्चुनेटली मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक है, स्कॉर्पियन जो 4x4 है। एंड एनी डे भाई ऑटोमेटिक इज मच 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 बेटर। बट ठीक है, अब हम इस पे फोकस करते हैं। जो बेस मॉडल है 4x4 का, 3rd गियर पे है। चौथा गियर तो मांग ही रही है, पाई देते हैं चौथा गियर भी। जो रैप करने में से मजा है ना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, थार वाली ना जो झूलापन है वो आपको आगे नहीं लगेगा। ठीक है, जब मैं ड्राइव रिव्यू डाला था मैंने, वो तो चलो शोरूम वाला मेरे साथ है इसलिए मैंने बोला नहीं, और जो पीछे बंदे बैठे थे ना उन्होंने मुझे आया था पीछे, तो भाई वो झूले वाली फीलिंग आपको आएगी ही आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्कॉर्पियन XV700 की तरह, XV700 तो चलो भाई मोनोकॉक चेसी पे है, बट स्कॉर्पियन इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो लेडरोन फ्रेम पे ही है। बट वो ये ना यार, हर कार का कैरेक्टर अलग होता है। इसमें आपको हल्का फुल्का तो मतलब लगेगा कि भाई डुल रही है कार, बट हाँ स्कॉर्पियन से कम कंफर्टेबल ही रहेगी। बट ये देखो यार, पहले वही तो फ्लो टूट जाता है। ये चीजें इंडियन रोड्स पे होती हैं दोस्तों। बट एनीवे अब रेफ करता हूँ, 2nd गियर पे देखूँ कहाँ तक जाएगी। 60 से ऊपर तो चल गई भाई, चीख के काट देती है ये बिल्कुल ही। एंड यस, इसी के साथ साथ भाई जो इसका स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्सिव है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है जैसे N और XV700 में आपको देखने को मिलता है। भाई साहब ये अच्छा करा, नहीं तो 3 डोर में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है। अब यार कह रहे हैं वैसे 3 डोर को भी फेसलिफ्ट कर देंगे, मतलब कि ग्रिल ग्रुल चेंज कर देंगे, इंटीरियर में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, फिर तो प्राइसिंग बढ़ जाएगी। अगर अभी आपको 3 डोर लेनी है भाई, ले लो, 1.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। मुझे तो बड़ा रिग्रेट होता है यार, मैंने जून में क्यों ली, अब 1.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। बट ठीक है यार, ड्राइव पर ही हम फोकस करते हैं। ये देखो भाई 3 डोर का नाम लिया, 3 डोर आ गई। देख रहे हो भाई कैसे उड़ते हुए जाते हैं बंदे। ब्लैक में तो यार थार तो लगती ही है, बट जो ये वाला कलर है ना नार्डो ग्रे टाइप, ये भी मुझे बढ़िया लगता है। इसके अलावा ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ ना, चारों टायरों में ना इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बट भाई नीचे वाले वेरिएंट्स में केवल आगे डिस्क ब्रेक है, इस वाले वेरिएंट में तो चलो है चारों टायरों में डिस्क ब्रेक, कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको नहीं लगती है। एंड एक बात है, जैसे 19 इंच वाली आप चलाओगे, मतलब कि टॉप वेरिएंट मैंने पहले चलाया था, मैं 18 इंचेस वाला MX-5 चला रहा हूँ, ऐसा सच ना मेजर डिफरेंस नहीं आपको लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई जमीन आसमान का फर्क है। 19 इंच में भी ना, मतलब कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली कार लेके अगर आप 19 इंच डलवाओगे भी तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी। बस जो 19 इंच में एक दिक्कत आती है ना भाई, टायर महंगा बहुत पड़ता है, क्योंकि 19 ना बड़ा ऑड सा साइज है, वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। अब सफारी हैरियर में यही तो दिक्कतें आ रही हैं, शोरूम से ही लो और इतने टाइम बाद वो आते हैं, नहीं तो स्टेपनी पे चलाओ। मतलब हमारे इधर तो इजीली अवेलेबल नहीं होता भाई। अब आप कहो भाई हमारे इधर है अवेलेबल तो अच्छी बात है, बट धीरे धीरे ना वो ये हर जगह अवेलेबल वो होने लग जाएगा, बट प्राइस तो भाई ज्यादा ही रहेगा। अभी देखो 4थे गियर पे कार है, ठीक है, 40 से नीचे है। टॉर्क भाई इतना बढ़िया है ना, इजीली ये चल जाती है, कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं इसमें फील होती है। 80 से ऊपर चल गई है भाई साहब। सस्पेंशन यार जबरदस्त भाई, जबरदस्त यार। अगर 3 डोर में होता है तब तो मैं उछल जाता।
हॉर्न भी इसका ठीक है, बट 3 डोर का मेरे ख्याल से ज़्यादा लाउड है या फिर सेम है, पता नहीं भाई, जो भी कहो मज़ेदार तो है। और जो रोड प्रेजेंस है ना कार की, लोग देख रहे हैं। गियर शिफ्ट करने की तो ना वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती यार महिंद्रा के डीजल इंजन्स में, बड़ा गियर पाओ उसमें ही चलते रहो। टॉर्क कितनी ज़बरदस्त है भाई, 3 डोर में 300 Nm है, ज़बरदस्त यार, मोर देन इनफ रहती है। बट स्टिल एक बार ना मैं सीधा चौथे से छठा गियर डाल देता हूँ, ठीक है। ये लो, चल रहा है अभी भी ज़बरदस्त, 60 पे है कार। माइलेज तो निकाल देगी भाई ये, बढ़िया इंजन बहुत ही बढ़िया है। पेट्रोल भाई अगर आप ले रहे हो उसकी माइलेज नहीं है, पेट्रोल में तो भाई 4x4 है भी नहीं, बट स्टिल जिनकी रनिंग ज़्यादा है, जैसे मैंने 3 महीने में 10,000 चला दी अपनी थार, तो भाई पेट्रोल हम जैसे तो ले ही नहीं सकते, अनलेस यू आर अंबानी का पोता तो आप ले लो। बट भाई हम तो मिडिल क्लास बंदे हैं, तो हमारे लिए औखा है भाई, जिसकी रनिंग ज़्यादा है डीजल ही लेना भाई। चलो एक बार ना आगे पीछे भाई देख लो, कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं ब्रेक मारता हूँ, कार ना बिल्कुल ही खड़ा रहा हूँ, मतलब ठीक है। 1 2 3, इमरजेंसी ब्रेक भी ऑन होगी, ब्रेकिंग बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 70 पे था मैं, रुक गई 2 सेकंड में ही, और पूरी मैंने हार्ड प्रेस भी नहीं करी थी वैसे तो। नाइस, आई लाइक इट। इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा हैं। टेरेन मोड्स के आपको बटन मिल जाते हैं, डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है, बाकी तो ठीक है दोस्तों। एक बार कार को मैं मोड़ लेता हूँ। टर्निंग रेडियस की बात करें, थार 3 डोर से तो बेटर ही है भाई, उससे तो ऐसी तैसी हो जाती है। बड़ी है भाई कार, रिस्क तो है थोड़ा, क्यों लेना, मोड़ ही लेते हैं। एंड रिवर्स कैमरा क्वालिटी भाई ज़बरदस्त है। फोक्सवैगन वालों सीख लो कुछ महिंद्रा से। इधर मैंने टेरेन गंदा सा देखा था, इस टेरेन में लेके जाऊं एक बार, चलते हैं। पत्थर ही पत्थर हैं भाई, ओ भाई 4x4 लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीन है आगे। लो जी, उतरे, आगे चलता हूँ। ओ भाई गलती, रास्ता तो क्या ही है, कच्चा ही है। ये देखो इधर फंस रखी है थार हमारी, थार रॉक्स। अब इधर से मैं थोड़ा बैक करके 4x4 लगाता हूँ, फिर ये निकल जाएगी। बट यार दिक्कत पता है क्या है, कोई है नहीं रिकॉर्डिंग के लिए मेरे साथ, नहीं तो मैं उधर से तेज़ी से लाऊंगा, वैसे भी निकल जाएगी ये, पलटने का डर है। व्हील बेस ज़्यादा है ना, बट ठीक है चलते हैं, निकालते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बातचीत आएगी नहीं। पहले इसी में ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। 4x2 में तो नहीं जा रही, रिवर्स करके नीचे उतार लेते हैं। एंड अब हम करेंगे 4x4 में। 4x4 एल की तो जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, ये लो 4x4 लग चुका है, ठीक है। इधर से आपके टेरेन मोड्स भी लग जाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। बस भाई लग गया, टेरेन मोड भी आगे, स्नो मड सैंड जाते नहीं आ रहे नीचे से, इधर से जाते हैं क्या पता नहीं यार ये क्या है। थोड़ा 4x4 लगी है, बड़ा लेट रिस्पॉन्स है, महिंद्रा में ग्लिचेस तो रहती हैं थोड़े बहुत। ओ भाई इजीली कुत्ता बन जाती है 4x4 में तो यार महिंद्रा की कारें। अभी देखो इधर जैसे थोड़ा सा ड्यून बन रखा है, ठीक है, इधर भी चढ़ाऊं, चढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही नहीं यार। ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी ज्यादा है, जबरदस्त यार, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई लाइक इट वेरी मच। बाकी 2 पे डाल देते हैं, 4x2 पे डाल देते हैं। तो यार इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर, वैसे तो पहले मुझे बेल्ट पहन लेनी चाहिए, तो हाँ जी इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको 4x4 कार चाहिए, बस यार जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ प्राइसिंग आउट नहीं हुई है, वही दिक्कत है। बट अगर ये अराउंड 20 तक आ गई ऑन रोड, यार अंडर 20 ये पड़ जाए ना, मैं सही बता रहा हूँ भाई, जो एक पैकेज है ना बहुत ही तगड़ा है। तो 10-12 की माइलेज दे देगी आसानी से, निकालने वाला 15 की निकाल ले वो अलग बात है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि ऑन एवरेज इतनी माइलेज ये निकाल देगी। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।